नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी के बारे में, जहां पर आज शेयर में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। 9% से ज्यादा स्टॉक क्रैश कर चुका है। तो किस कारण से गिरावट, यानी कि रीजंस फॉर क्रैश हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, किस कारण से गिरावट हो रही है, ब्रोकरेज का क्या टारगेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, एंड चार्ट में भी चेक करेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहाँ पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जिसका भाव को चेक करेंगे तो अभी 1130 का भाव चल रहा है। यहाँ पर 8.5% का भारी भरकम यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है, यानी गिरावट जो रहता है बढ़ता ही चला जा रहा है। किस कारण से गिरावट हुई, यहाँ देखिए बताया रहा है कि यहाँ पर मैनेजमेंट कमेंट्री आया है, अपडेट ऑन बिजनेस कंडीशन को लेकर के, एंड क्वार्टरली परफॉर्मेंस Q3 फाइनेंशियल 2025 को लेकर के यहाँ पर अपडेट आया है। देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट कमेंट्री जो रहता है ना, वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस कारण से शेयर में गिरावट हुई। तो ये क्या क्या उन्होंने कहा उसको जरा चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये अपडेट जो रहता है, दिस अपडेट प्रोवाइड्स एन ओवरऑल समरी ऑफ डिमांड कंडीशन एंड ट्रेंड एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग क्वार्टर। तो ये जो अभी क्वार्टर चल रहा है ना, ऑनगोइंग क्वार्टर, उसके बारे में ये बता रहे हैं। ट्रेंड कैसा रहेगा, डिमांड कैसा, इन सभी चीजों को बताया जा रहा है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव साइड में यहाँ पर है। इनका कहना है कि डिमांड कंडीशन है इंडिया में हैव बीन सबड्यूड फॉर द पास्ट फ्यू मंथ विच इज एविडेंट इन एफएमसीजी मार्केट। इनका कहना है कि डिमांड जो रहता है ना, वैसा तोड़फोड़ नहीं है, सबड्यूड है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, खासकर इंडिया में। तो यहाँ पर स्टार्टिंग जो रहता है वही नेगेटिव साइड में देखने को मिला। साथ ही साथ उन्होंने देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स बताए। देख सकते हैं इनका कहना है कि सर्ज इन पाम ऑयल एंड डेरिवेटिव प्राइसेस टू द एक्सटेंट ऑफ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ऑफ 20 to 30% हैज इंपैक्टेड द सोप्स कैटेगरी। तो पाम ऑयल का प्राइस जो 20 से 30% बढ़ गया ईयर ऑन ईयर बेसिस में, ये डायरेक्टली इंपैक्ट किया इनका सोप्स कैटेगरी, जो साबुन का जो बिजनेस है उसको इंपैक्ट किया। एंड साबुन का जो बिजनेस सोप कैटेगरी जो रहता है, 1/3 बिजनेस, 1/3 ऑफ आर स्टैंडअलोन बिजनेस रेवेन्यू। तो जो रेवेन्यू का जो रहता है ना, 1/3, एक तिहाई हिस्सा जो रहता है, ये सोप्स इनको आता है। एंड साथ साथ देखिए उनका ये भी कहना है कि टू पार्टली ऑफसेट द कॉस्ट इंक्रीज, क्योंकि कॉस्ट यहाँ बढ़ चुका है, अब इस कारण से इसको कम नुकसान होने के लिए उन्होंने क्या किया, प्राइस बढ़ा दिया, साबुन का दाम बढ़ा दिया, ग्रामेज जो रहता है वो घटा दिया, जो वजन होता है उसको कम कर दिया, ऑफ की पैक्स एंड रेड्यूस वेरियस ट्रेड स्कीम। तो ट्रेड स्कीम जितना भी था सबको वहां पर खत्म कर दिया। सच प्राइसिंग एक्शन टिपिकली हैव मिनिमल इंपैक्ट ऑन कैटेगरी कंज्यूम बट डू रिजल्ट इन reduce inventory across wholesale and household pantry. Historically, pattern indicate a normalization in volume growth following a price stabilization, which we anticipate occurring in the next few months. तो यहाँ पर पाम ऑयल का जो प्राइस जो रहता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया इनके सोप्स कैटेगरी का, जो कि 1/3 ऑफ स्टैंडअलोन बिजनेस रेवेन्यू ये होल्ड करती है। सो पाम ऑयल एक पहला रीजन हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं। उसका दूसरा रीजन जो रहता है, ये तो हो गया सोप्स कैटेगरी को लेकर के। दूसरा जो उन्होंने बताया है वो आपका इन पैरेलल बट अनरिलेटेड वेदर कंडीशन। तो जो वेदर का जो कंडीशन है वो भी इनको इंपैक्ट किया है, जो कि सपोर्टिव, इट वाज नॉट सपोर्टिव। देख सकते हैं डिलेड विंटर्स इन नॉर्थ एंड साइक्लोन इन साउथ इंडिया टू होम इंसेक्टिसाइड। तो जो वेदर का जो कंडीशन है, ये होम इंसेक्टिसाइड बिजनेस को इंपैक्ट किया। एंड ये जो सेगमेंट जो रहता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है 1/3 ऑफ द रेवेन्यू। वो भी सोच सकते हैं दोनों जो बड़ा जो रेवेन्यू जो जनरेट करता है उसको इंपैक्ट कर रहा है। एंड साथ साथ देखिए इनका ये भी कहना है कि रेस्ट ऑफ पोर्टफोलियो बिजनेस जो रहता है वो डेमोस्ट्रेट कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस है इनका, एक्सपेक्टेड टू डिलीवर डबल डिजिट यूवीजी। हाउएवर द गिवन सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सोप्स एंड एचआई, यानी कि होम इंसेक्टिसाइड बिजनेस एंड सोप बिजनेस, जो कि यहाँ पर खराब प्रदर्शन का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो रहता है बिजनेस मिक्स, द स्टैंडअलोन बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू अराउंड फ्लैटिश यूवीजी। तो यहाँ पर फ्लैटिश आपको देखने को मिल सकता है, बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकता है, फ्लैट हो सकता है। एंड अराउंड मिड सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ इन दिस क्वार्टर। यहाँ पर मिड सिंगल डिजिट सेल्स क्वार्टर आपको देखने को मिल सकता है, सिंगल डिजिट में रह सकता है। एंड साथ ही साथ देखिए इनका ये भी कहना है कि जो स्टैंडअलोन बिजनेस है हिस्टोरिकली हैड अ नॉर्मेटिव एबिटिडा मार्जिन इन द रेंज ऑफ 24 to 27% रहता था इनका, देख सकते हैं मार्जिन। तो प्रीवियस ईयर थर्ड क्वार्टर, यानी कि Q3 फाइनेंशियल 24 में ये डिलीवर हुआ था, एक्सेप्शनल मार्जिन यहाँ पर देखने को मिला था 29.7%। तो ये घट सकता है, मार्जिन में भी यहाँ पर आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। एंड साथ ही साथ जो महंगाई है, द करंट इन्फ्लेशनरी एनवायरमेंट जो रहता है, क्रिएटेड प्रेशर ऑन द मार्जिन। देख सकते हैं यहाँ पर मार्जिन को भी इनका इंपैक्ट कर सकता है। तो इतने सारे यहाँ पर चैलेंजिंग एनवायरमेंट, यहाँ पर चैलेंजिंग कंडीशन यहाँ पर कंपनी की तरफ से यहाँ पर बताया जा रहा है। सो वेदर कंडीशन है, पाम ऑयल का कंडीशन, साथ साथ यहाँ पर महंगाई जो रहता है इनके मार्जिन एंड इनके प्रॉफिट को इंपैक्ट कर सकता है। सो ये जो नेगेटिव कमेंट्री यहाँ पर देखने को मिला, इस कारण से शेयर में अच्छी खासी पिटाई हो गई है। सो आगे बढ़ते कंपनी का चार्ट को चेक करेंगे तो चार्ट जो रहता है बहुत ही बेरिश हो चुकी है। ये डेली चार्ट है, बताना चाहूंगा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था, अब उसके नीचे ट्रेड करी है। अब इसके लिए सपोर्ट बनकर आएगा 1140 के रेंज में, अब उसको भी ये ब्रीच कर रही है। तो 1140 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अगर ये टूटेगा फिर आपको अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। तो पहला सपोर्ट 1140, दूसरा सपोर्ट 1070 1070 के अराउंड में निकल कर आ रहा है। चार्ट अभी बहुत ही बेरिश है। अब आगे बढ़ते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट को चेक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं ब्रोकरेज का कहना है मैक्वारी कॉल उनका न्यूट्रल है, टारगेट पहले का था 1300 का घटा करके 1260 रखा है, जो उसके नीचे ट्रेड कर रही है। गोल्डमैन सैक्स बाय रेटिंग है,
1500 का प्रीवियस टारगेट था, अब घटा करके 1375 कर दिया है। जेपी मॉर्गन ओवरवेट कॉल था, ओल्ड टारगेट 1410 का था, उसे घटा करके 1365 कर दिया है। सीएलएसए अंडर परफॉर्म का रेटिंग है, 1035 का ओल्ड टारगेट था, उसे घटा करके 1000 उन्होंने कर दिया है। तो इस सबसे कम क्या है, तो सीएलएसए की तरफ से 1000 तक यहाँ पर मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपका ब्रोकरेज रिपोर्ट, किस कारण से गिरावट है, कहां पर सपोर्ट है, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।